हवा कोई तूफान चल रहा डर रहेगा सवेरे बड़ा नहीं कर पाया एरा भी मारा आहो बदल गया। आज ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ इस मोहल्ले की बच्चियां पोस्ट ग्रेजुएट है। इस तरह के कैंप लगा के एक दूसरे को समझाना पड़ता है कि हमें औरत के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये मैं शेरी भी एग्जांपल दे के आया हूँ कि अगर वीडियो मैन शेरी हैं, मोहतरमा जज साहिबा हैं, ये पूनम जी हमारे पास बैठे हैं, इन्होंने लॉकडाउन के अंदर इनकी तारीफ, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि अगर आप तालियां बजा दें तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी मुझे वो सरकार ने माफ की हुई है और उसके साथ हमारी सरकारें बच्चियों के लिए मुफ्त की ये जो 8वीं तक है, अब तो वो 9th और 10th सरकारें हमको देती हैं। इन सभी के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आज इसके साथ जो मैडम जी की तरफ से यहाँ पर ये कैंप लगाया गया है, लीगल सर्विसेज आता इधर रास्ता नहीं है ना नहीं था वो अच्छा दिन है कि आज ये हर टाइम से में कहते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है शुगर इसके लिए आप बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्टर के लिए चाहिए आपको, बिल्कुल आपको दे देती 4 चीज़ें बता दो। हाँ बिल्कुल, ये तो हिसाब से फीमेल्स के लिए टॉनिक आता है शुगर। हाँ इनको हम देंगे, सबको देंगे। और ये पूरा सिर्फ है, ये तो खांसी के लिए बेस्ट है। हाँ जी ये आपको देंगे, ये बात शुगर के लिए पाउडर है, ठीक है आपको ये पूरा। हाँ जी बाकी टेबलेट्स आती हैं मेडिसिन नहीं है ये डॉक्टर साहब बहुत काम करते हैं। आज मैंने इनको कल कहा और आज इन्होंने ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, वेलकम। आगे भेजे ना चलते गया देखा चलते हाँ कुलविंदर हाँ कोई गल नहीं से अव्वल होती हैं। यही मैसेज है, यही हमारा इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मकसद तभी है पूरा होगा जब हम अपने जो बच्चियां हैं, खासकर बच्चियों को उनके वो किसी अपने अधिकार से वंचित न रह जाएं। उनको अपने पूरे अधिकार पता होने चाहिए कि क्या अधिकार हैं। आज अगर हम देखें, अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है, उसके लिए अलग अलग कानून बने हैं, वो कानूनी तरीके से अपना अधिकार ले सकती है। अपने किस तरह यहाँ पे आकर किस तरह लोगों की सेवा कर रहे हैं। गांव गांव में ये महिलाओं के प्रति हमारे जो जज साहब हैं, ये महिलाओं के प्रति बहुत ही संगीन रहते हैं। बहुत ही ये इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं ये मुनक्किद करते रहते हैं, ये कि किसी भी महिला या गरीब कोई ना रह सके, कोई गरीब अपने अधिकार से वंचित ना रह सके। यही अवेयरनेस कैंप लगाकर हम ये संदेश देना चाहते हैं। आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का तभी मकसद पूरा हो सकता है जब हम यहाँ से जाएं। हमारे जो आने का काम कर रहे हैं, चाहे वो इनको कहीं भी मौका लगे,
कहीं भी वो किसी भी अफसर का ये चूक नहीं करते हैं। किसी भी अफसर में, चाहे वो आर्मी के सद्भावना कैंप क्यों ना हो, सद्भावना से कोई फायदा क्यों ना हो, वहाँ भी ये महिलाओं को आगे ला रहे हैं। ये हम यही जैसा हमारा यही था कि इसलिए हम यहाँ पे प्रोग्राम करना चाहते थे कि हम यहाँ ताकि दिखा सकें हम सबको, ये हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से हम लोगों को भी ये समझा सकें। थैंक यू सो मच सर। सीरियसली हम बहुत ऑब्लाइज हैं, थैंकफुल हैं मैम के, जिन्होंने मौका दिया हमें उनके साथ रूबरू होने का। और उनके जो शब्द हैं उन्हें हम कुछ ही देर में सुनेंगे। और बहुत ही जिज्ञासा रख रही हूँ मैं इस समय कि कब मैम आएंगे और हम सबको। बेटी सेवा है, बेटी सेवा है। जोरदार तालियां इस देश की हर एक बेटी के लिए जिसने अभी इस दुनिया में जन्म नहीं लिया है, जन्म ले चुकी है और जन्म लेकर के आसमान की बुलंदियों को छू रही है। आज सुबह जब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पर एज अ स्पीकर रोल प्ले करना है, वो काटती है, एक बेटी से माँ बनती है, बहन से माँ बनती है और माँ से आगे आके वो हर एक रिश्ते को बली बांधी जो है सीखती है, पूरा करती है और हर कदम में आगे बढ़ती है। ये पंक्तियाँ हर इस महिला के लिए जो इस भारत की महिला है, इस विश्व की महिला है। क्योंकि बेटियाँ कहीं भी हों, चाहे भारत में हों, चाहे यूके में हों, चाहे लंदन में हों, चाहे देश के किसी भी कोने में हों, बेटियाँ बेटियाँ हैं। चलिए सुनते हैं। मत काटो मेरे पंखों को, मुझे अभी उड़ना है। मत काटो मेरे पंखों को, मुझे अभी उड़ना है। मत रोको मेरे हौसलों को, मुझे अभी और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। बन न पाई मेरी पहचान अभी तक, बन न पाई मेरी पहचान अभी तक, मुझे अभी और चलना है, और चलना है, और चलना है। अगर ये पंक्तियां आपकी आत्मा को छू गई हैं तो जोरदार तालियां एक बार इन पर। रास्ता है मुश्किल, रास्ता है मुश्किल, अभी लंबा सफर तय करना है। रास्ता है मुश्किल, अभी लंबा सफर तय करना है। मत रोको मुझे, मुझे अभी और लड़ना है, और बढ़ना है, और बढ़ना है। थक गई हूँ जिम्मेदारियों को उठा उठा के, थक गई हूँ जिम्मेदारियों को उठा उठा कर, कुछ देर आराम कर। आदरणीय मंच पे वरान आदरणीय जज मैम, इनके साथ आए हुए वकील साहबान, दूसरा स्टाफ, महिला शक्ति, युवा नेता, बुजुर्गों, बच्चों, मैं सबसे पहले तो मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत से ऐसे मौके हैं जिनके ऊपर ऐसी शक्तियों के दर्शन होते हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन डेज है। हमें महिला शक्ति जो भी है, चाहे हमारी बच्ची हैं, हमारी बहनें हैं, हर ग्राउंड में महिला को आगे आना चाहिए। और जो महिला आई है, जो माननीय महिला बड़े बड़े पदों पे है, बीडीओ है, डीडीसी है, सरपंच साहब है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो खुद अपना डिसीजन खुद लें, ना कि अपने किसी परिवार के सदस्य या मेल मेंबर के ऊपर डिपेंड रहे हो। तभी जो है महिला सशक्त हो सकती है, मजबूत हो सकती है। और मैं बोलता हूँ, पहले मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। और आज जो हमारे खास मेहमान हैं हमारे बीच हैं, जो जज मैडम, मैं उनका अपने ब्लॉक में और सेरी डींग पंचायत में मैं उनका वेलकम करती हूँ। और जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। देखो, इनको देखकर आज हमारा सिर और गर्व से ऊंचा हुआ है। देखो, आप लोग बोलते थे, इन्हों में से आप कई लोग ऐसे थे जो बोलते थे कि जो बेटी है बेटी कुछ नहीं, लेकिन आज आपके बीच एक मिसाल कायम की है हमारी जज मैडम ने। देखो, आपके जे भी एक लेडी है, जे भी एक किसी की माँ है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया होगा जहां तक इन्होंने अपनी पोस्ट तक पहुंची है। और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ अपने गांव वासियों से, देखो, हम चलेंगे तो देश चलेगा, अगर हम रुक गए तो देश का क्या होगा। आप सब समझदार हैं
और हमें लगता है हर परिवार में आज कोई हर आदमी पढ़ा लिखा है, किसी की बेटी पढ़ी हुई है, किसी की बहू पढ़ी लिखी आई है, किसी की सास। Schemes have been initiated across the country at the central level and the state level also. Central government sponsors girl child schemes, Beti Bachao, Beti Padhao scheme, which is applicable throughout the country. ये स्टेट सेक्रेटरी और यहाँ पे स्टेज पे हमारे खुसूसी मेहमान सब जज नौशहरा, यहाँ के बीडीसी चेयरमैन नीना जी, हमारे यहाँ के सोशल वर्कर मास्टर जी, मेरे कोलीग एडवोकेट अश्विनी शर्मा जी और यहाँ के सरपंच रमेश जी और खुसूसी तौर पे हमारे यहाँ शेरी के सरपंच बलवंत जी, और उस दिन आपके बीच आई जिस दिन इंटरनेशनल वुमेन डे है। जनाब जज साहब, आज के इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी सोच रहा था कि जब मैं एक तालिब इल्म था, इन बच्चों की तरह था, मुझे वो पूरी जो स्थिति थी, पूरी जो पिक्चर जो है वो मेरे सामने आ जा गई कि जब मैं इनकी तरह स्टूडेंट हुआ करता था, उस वक्त वुमेन के ऊपर डिबेट हुआ करता था कि वेदर वुमेन शुड बी गिवन रिजर्वेशन और नॉट। तो इस टॉपिक के ऊपर तो मुझे याद आता है कि उसी दौर में मैं भी बच्चा था, मगर मुझे 2-3 शेर मैंने उस वक्त लिखे थे। आज मुझे वो पूरे याद नहीं है कि बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल ना कर पाए, तो वो भी एक बदकिस्मती है। सब जज नौशहरा गीता शर्मा जी, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये जो बॉर्डर का एरिया हमारा चुना है। सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करते हैं वकील साहब जो हमारे अश्विनी शर्मा जी और हक नवाज साहब जी का, वकील साहब का, और जो शेरी के सरपंच हैं हमारे बलवंत राज जी, और सबसे पहले बीडीसी चेयरमैन जो हमारे नीना शर्मा जी हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन है और इन्होंने भी यहाँ पे आए और हमारे मार्गदर्शन दिखाया। लेकिन मैं इतना बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा सोशल वर्कर हूँ, मैं इतना बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मैं आम कोशिश करता हूँ कि आम लोगों के, गरीबों की जो काम है वो करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ये स्टेजों पर बोलने का कभी मौका नहीं मिला और ना ही मैंने कभी किया। अगर कोई गलती होगी तो सब मुझे माफ़ी करेंगे। मैं सब जज नौशहरा मैडम जी का सबसे, मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं कह के शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि आपने जो बॉर्डर का एरिया है, ये जो हमारे बेसहारा लोग थे, पिछड़ी हुई पंचायत है, ये अदा करता हूँ अपनी पंचायत में। और बाकी स्कूल के स्टाफ का भी, और जितने भी मेरे माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग जितने भी लोग आए हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं मनीष जी, कलाल डिस्पेंसरी में हैं, जो अगर वो हमारे लोगों की जो वो अभी दवाइयाँ देंगे, लेकिन वो अभी उन्होंने कैंप लगाकर हमारे लोगों की जो मुश्किलें हैं वो हल करने की कोशिश की। तो यही मैं, हमारे जो बॉर्डर का एरिया है जहाँ तो हमने आज तक हमें जो पाकिस्तान की शेलिंग के बिना भी है, क्योंकि नशे हैं वो हमें कहीं काम के लिए, कहीं घर के खर्चा चलाने के लिए हम बेसहारा हो जाते हैं, क्योंकि नशे हैं, जो नशे से हमें मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। जो उसके बाद हमें, और कहीं भी जहाँ भी जाता हूँ वो वकील साहब भी सब लोग जानते हैं कि उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो इसी में के साथ धन्यवाद सब जज साहिबा, जज साहब नौशहरा, और जब इतने बड़े पंडाल में मोहतरमा जज साहब जैसा इंसान विराजमान हो, तो मैं नहीं समझता कि बाकी सबको एड्रेस किया जाए। अगर इनको एड्रेस कर दिया तो मेरे हिसाब से सारे लोग एड्रेस हो गए, क्योंकि कोर्ट से थोड़ा बहुत भीतर धरती पे पड़े हैं। इसके लिए हम सबको, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं।
आज वुमेन एम्पावरमेंट डे, इंटरनेशनल वुमेन डे। आज एक फंक्शन हमारा रेस्पेक्टेड वीडियो मैम सेरी में भी प्रोग्राम था, हम वहाँ से ही जल्दी भाग के इधर आए। कुछ बातें रिपीट भी होंगी। गुरबानी में लिखा है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजांक। तो मेरा कहने का मतलब कि बड़े बड़े राजा महाराजा इस औरत की, अगर आप तालियां बजा दें तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी मुझे ज्यादा समय नहीं लेना, बस क्योंकि हमें महिलाएं जब अपने अधिकार उनको नहीं मिल रहे थे, उन्होंने आंदोलन किया तो उनको उस आंदोलन की कामयाबी मिली। उस आंदोलन में देवता निवास करते हैं। क्या आप सब मेरे साथ इस बात पे यकीन मानते हैं कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। सन 1921 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और समाज के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। कथन ये उठता है कि ऐसे दिनों का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी स्कीम्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन स्कीम्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्राचीन श्रीमती गीता कुमारी जी हमारे बीच, सोशल वर्कर नौशहरा के जाने माने प्रदीप शर्मा जी, हमारे बीच बैठे हमारे वकला साहबान हक नवाज जी, यहाँ के डीन पंचायत के सरपंच रमेश चौधरी जी, सेरी के सरपंच बलवंत जी हमारे बीच बैठे, हमारे बहनें, हमारे भाई, जो हमारे बुज़ुर्ग, हम आपका शुक्रिया करते हैं, जय साहब का शुक्रिया करते हैं कि अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ बॉर्डर विलेज इन्होंने चुना। बहुत ज़रूरी है इस मंच से। ये 1906 में एक यूरोपियन कंट्रीज़ में एक एजिटेशन हुई। वहाँ पे जो महिला वर्कर्स थी, महिला कर्मचारी थी, वहाँ पे गारमेंट्स फैक्ट्रीज में जब गारमेंट्स का काम करने वाली वो महिला वर्कर्स थी, उन्होंने अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए वहाँ पे आंदोलन किया। जो आज का दिन है ये मनाया जा रहा है, ये जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस मनाने का जो मकसद है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्यों, कब हुआ, इससे हमें जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इस मंच से ये 1906 में एक हमें गर्व होना चाहिए, उन माओं को गर्व होना चाहिए जिन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। आज की बेटी श्राप नहीं है। आज की बेटी बेटों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, ऊंची उड़ान उड़ती है और आसमान की उस बुलंदियों को छूती है जहां पहुंचना मुमकिन नहीं है। वह पुरुष के साथ खेल के मैदानों में हर क्षेत्र में आगे बढ़कर के हिस्सा लेती है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती है। समाज के सुधार एवं भारत के बेहतर निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है कि भारत की बेटी पढ़ी लिखी हो, भारत की बेटी माननीय हो,